वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जो सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जो एक आपका ब्रांड बन जाता है जिस प्रदेश में, और जिसके लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा होती है, अगर उसको हटाने की बात जन जन तक पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर एक रिएक्शन तो होगा। आपने कई लोगों को टिकट देने का काम किया होगा। मैं रुद्र विक्रम सिंह की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि देरी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली 15 मई को बाद वाले चरण में हुई, उन्होंने मन से कहा योगी से बेस्ट कोई नहीं है और योगी ही चलाए। वो असल में रैलियां इतनी हुई। और मैं अब की हार का, हमारे सब वरिष्ठ हैं, आप भी हैं, लेकिन मेरी समझ में जो ये आया, बीजेपी को दो चीजों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि एक, उसके पास कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था जिसको लेके चलते। अच्छा, ठाकुर मध्य प्रदेश में नहीं थे, वहां रजवाड़े नहीं थे। वो अगर गुजरात से चली हवा यूपी में हरा देंगे तो फिर राजनाथ सिंह जीत रहे हैं, कई लोग नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर हार निश्चित तौर पर यह बताती है कि वहां ठाकुरों ने वोट नहीं किया। अगर मैं कैराना की बात करूं तो मुझे समझ में आता है कि ठाकुरों की नाराजगी दिखी है। अगर मैं आपको मुजफ्फरनगर में भी बात करूं तो वहां पर ये साफ और ये लड़ाई कोई छिपी हुई नहीं थी। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की लड़ाई कौन सा मोड़ ले चुकी थी और संगीत सोम किस लाइन पे जा रहे थे, वो साफ दिखाई दे रहा था। मैं इस मुद्दे पर आता हूं। देखिए, हम लोग पॉसिबल रीजंस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं हार और जीत का, कोई एक वजह नहीं होता है। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का अभेद्य किला बन गया था, खास तौर पर 2014 से, ऐसा लग रहा था 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कि उत्तर प्रदेश तो अब बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। और यहां पर राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर की चर्चा पूरे देश में हुई, पूरे देश से लोग आ रहे थे। कुछ दिनों तक तो यह हालत थी कि सड़कों पर खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। और उसके बावजूद अयोध्या से लेके, मतलब फैजाबाद से लेकर के आप देखें तो हारने वालों की कतार लग गई। आपको क्या वजह दिखाई पड़ती है? जो मुख्य वजह मैं अगर आपसे पूछूं कि वो वजह क्या थी, क्योंकि बीच बीच में इसकी भी चर्चा आ रही थी। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान नहीं घूमा, लेकिन मैं बिहार घूम रहा था, मैं झारखंड घूम रहा था। मुझे सड़कों पर नजर आ रहा था कि युवाओं के बीच नौकरी और रोजगार भी एक मुद्दा है। और उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि 39 के बदले एनडीए 30 पे पहुंच गया। यह हो सकता है कि जिस हद तक उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ, बिहार में लोग बदलाव के पक्षधर नहीं हो, लेकिन नौकरी और रोजगार मुद्दा था। पेपर लीकेज, उसकी चर्चा मुझे कई छात्रों ने की। अक्रॉस द कास्ट लाइन, वो किसी भी जाति के, एक साथ खेल रहे हो 10 लोग, उनमें से 4 पढ़ने वाले बच्चे, इसकी चिंता जता रहे थे। मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको यह लगता है कि यह भी एक अहम मुद्दा था? क्योंकि पेपर का लीक होना कई सारे छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाता है। वैकेंसी का कम आना और उसके बाद पेपर लीकेज हो जाना, सवाल यह है, और वो भी बार बार होना। क्या आपको लगता है युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, उनके दिलो दिमाग में किस तरह की बातें जाती होगी कि उनका भविष्य किस तरह से अधर में लटका हुआ है? क्या आपको लगता है कि ये भी चुनाव में करारी हार की एक बड़ी वजह है? क्योंकि अगर आज की बात करूं तो आज भी न्यूज में बना हुआ है कि नीट का पेपर लीक हो गया। अब नीट का पेपर लीक हो गया, आप समझिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिन बच्चों ने सालों साल मेहनत किया, दिन रात एक किया, और पेपर लीक हो जा रहे हैं। आपकी बात को मैं और उसमें पूरा कर दूं, उस समय जब पेपर लीक हुआ था तो मुद्दा उठा, उसको दबा दिया गया क्योंकि चुनाव बीच का चल रहा था। तुरंत आज वो प्रूफ कैसे हुआ कि 720 नंबर 67 स्टूडेंट के और 2 पिन कोड के नंबरों के आ गए। ये प्रूफ के साथ लीकेज आया है। तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या नौकरी, रोजगार,
ये बड़ा मुद्दा था नौकरी को लेकर के, युवाओं में इनसिक्योरिटी, क्या आपको लगता है ये भी बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में जहां इंडस्ट्रीज उस तरीके से है नहीं, लोग सरकारी नौकरी पर ज्यादा निर्भर होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जैसे बिहार में 1 सीट से 10 सीट पर आ गई एनडीए, उसी तरीके से 64 से 33 पे पहुंच गई भाजपा, तो क्या ये जो बड़ा अंतर आप देख पा रहे हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसमें लगता है कि युवाओं का आक्रोश भी इस बार बीजेपी को झेलना पड़ा है? देखिए, एक तो ये है कि ये सच्चाई है कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो किसी को भी ये आशा नहीं थी जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट। इसको बहुत क्लियर कट सबको ये बात समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ना केवल बीजेपी, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात हो रही है, बीजेपी तो ओवर कॉन्फिडेंस थी, मुझे लगता है कि जो विश्लेषक थे वो भी इतनी आशा नहीं रख रहे थे, या इस तरह के रिजल्ट उनके 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 समझ में भी ये रिजल्ट नहीं था। मैं चूंकि गांव में घुमा हूं, इत्तेफाक से पूर्वांचल के काफी गांव में घूमा, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, ये वहां के लड़कों ने कहा जब हम लोग बात कर रहे थे। बोलिए बोलिए सुधांशु जी। लग रहा है अचानक से वो जब फोन आ जाता है किसी कनेक्शन में, वो नेटवर्क डाउन हो गया। क्या आप, मैं पुष्कर आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि ये, हाँ आप आ गए हैं, आप बोलिए। हाँ आप आगे आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जब फिर नेटवर्क का इशू हो गया, आप बोलिए। हाँ देखिए, हमारे सभी, और आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि क्या पेपर लीक, आप पूरा बिहार और यूपी इतना अलग थोड़ी ना है कि कहीं अलग, वो वहां जाति पर बात जा रही है, ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, ये एक हकीकत है। ठाकुर पंचायतों ने एक अलग वेव क्रिएट की, और जो आपने संगीत सोम की बात करी वो किसी से छुपी नहीं, क्योंकि वो मंच पे हुई। लेकिन आपको मैं ये बताऊं, ये जो छोटी छोटी चीजें थी जिस पे बीजेपी जाना नहीं चाह रही थी, वो ओवर कॉन्फिडेंस ये हो गई कि हमारा लाभार्थी जो वोटर है वो हमारे लिए है, वो काम कर जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट पे, हमारे रिपोर्टर ने दिखाया, बनारस में पटेलों ने ये कहा, ठीक है भैया, 5 किलो राशन वाली उतनी जनसंख्या नहीं है पंकज जी कि जिसको आज रोजगार चाहिए। वो उनके लिए मुफ्त का कुछ लोगों के लिए मिल रहा था, खाना पहुंच रहा था, लेकिन ये बात मिडिल क्लास के कई लोग हम लोगों की रिपोर्ट में कह रहे थे कि आप रोजगार दीजिए, उस तरफ गए नहीं और मंदिर मुद्दा काम किया नहीं। आप ये सोचिए, सेंट्रल यूपी जहां अवध में अयोध्या थी है, 20 जिलों में भाजपा 10 सीटें जीती है और सपा 8 और गठबंधन की सहयोगी 4, कांग्रेस जीती 12। ये वेकअप कॉल है। 27 के लिए टाइम निकलते देर नहीं होता है। मैं ये सवाल सुनील जी से लूंगा। प्रोफेसर सुधांशु कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी हाँ, आप बोलिए। जी, मैं एक्चुअली उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए क्या है ना कि मैं ये बता रहा था कि जब ये सवाल आ रहा था कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, लेकिन वही स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, मैं मानता हूं, हम लोग मानते हैं कि इतना अच्छा है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ से पेपर आउट हो जाए। उनका ये कहना था कि ये पेपर आउट नहीं होते हैं, ये पेपर आउट करवाए जाते हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और आप समझ रहे हैं कि ये अगर युवाओं के मन में बैठ गया था कि सरकार जानबूझकर, सरकार की तरफ से ये ढील हवाल किया जाता है ताकि उनको मतलब ये इंटरव्यू हो नहीं, सिलेक्शन हो नहीं और उनको नौकरी ना मिले। मैं घूमते हुए कई ऐसे परिवारों में गया और मैं बार बार आपके चैनल पे भी कह रहा था और आगे जितने लोगों और अन्य चैनलों पर भी गया, मैंने ये बात कही कि चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज, और वो समाज वैसा जो कभी भी समाजवादी पार्टी पिछले खास करके 15-20 सालों में कभी समाजवादी पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं था, उनके भी जो पढ़ा लिखा तबका था, चाहे दलितों में हो चाहे पिछड़े में, जिनके घर में बच्चे पढ़ रहे थे और जिनको नौकरी की जरूरत थी, वो बहुत स्पष्ट थे कि इस बार इनको वोट नहीं देना है क्योंकि इनके यहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख लेते हैं,
नौकरियों के लिए फॉर्म भर देते हैं, सरकार फॉर्म भरने का पैसा ले लेती है और साथ में इंटरव्यू तक चले जाते हैं, इंटरव्यू देने तक का खर्च होता है, मतलब एग्जाम देने तक का भी खर्च होता है और उसके बाद वहां जाकर पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो जाता है। तो ये बहुत प्लान्ड है जी, इसलिए। और हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारे घरों से पैसे खर्च हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक तो ये है। देखिए, और 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको, मैं पूर्वांचल की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि मैं घूमा हूं वहां पर, बीजेपी ने कुछ एक चीजें ऐसी करी हैं जो उनके खिलाफ चली। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी 400 पार का नारा। ये उत्तर प्रदेश में इनको नुकसान पहुंचा रहा, और इसको विपक्ष ने क्या किया, उस 400 पार के नारे को जोड़ दिया कि आपका ये इसलिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और संविधान को अगर बदला जाएगा तो उनके खास करके दलितों में ये चेतना बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे, बिहार और उनसे तुलना करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दलितों में ज्यादा चेतना है संविधान और आरक्षण को लेकर। तो वो बहुत उनके अंदर एक घबराहट थी। और पुष्कर जी को याद होगा जब मैंने ये कहा था कि वो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बिहार में भी इसकी चर्चा थी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।